तो स्वयं भगवान शिव जी जहर लपान करके ये संसार ला अमृत दे दी है ना। और दुनिया वाले मन लग कि भैया दुनिया वाले हो ये जद का जहर है ना वो लत्तू मन मत पियो जी, वो मोला दो काबर जहर लत्तू मन नहीं पचा सको, ये जहर ला मैं पचाहूँ, सब जहर ला मोला दो और मैं बदला में तुम ला अमृत देवत हूँ, अमृत ला पी के तुम मन अमर हो जाओ। लेकिन संसार वाले मन मानबेच नहीं करे, अमृत ला छोड़ के जहरेच ला पिए बर रात दिन लगे है। हाँ, अमृत ला छोड़ करके जहर पिए बर ही लगे है दुनिया वाले में। कोनो कोनो मन तो का थे हमन भोलेनाथ के चेलान, भगवान शंकर के चेलान, जिला शिव जी पीते खाते तिल हम मन पीबो खाबो से देखे। एक जगह 3-4 जन बैठे रहा है, गठ गठ के चीलम में भरत रहा है। अब कहाँ कहत रहे बम भोले मुँह धोले, आना है ताजा नितासन से ही पाजा, ऐसे कहत रहे। उस सपा सब तीरथ रहे, बम भोले मुँह धोले, आना है ताजा नित जी है हस्ती है पाजा। वही ठौर में महू पहुँच गए तो मोर रह लमात रहे, एक आदम चल ही का मैं कह ये का है, ये भोलेनाथ के बूटी ये कहा थे, प्रसाद ये कहा थे। तक जी भोलेनाथ के बूटील भोलेनाथ ला पियन दो तुमन कार पियत और भैया हो। तो कहते हमन ओकर चेला ना जेला गुरु पीते खाते तिल हमन पीबो खाबो। नहीं कहे अच्छा मतलब गुरु बराबरी करत हो तुमन, तो एक काम करो, तुम्हार गुरु है भगवान शंकर है तो बिना कपड़ा लगता के रही थे, मुर्दा कर आँख ला चुपरे रहते, चलो उसने तो हम रहा बराबरी करत हो सबम करो तब तो जी। माऊ घर द्वार में मत रहो, भोलेनाथ मरघट में रहते जाओ वहीं तो हम रहे रहा। वह शेष नांग लपन घेंच में लपटाए रहते तो मन कम से कम ढोड़िया पीट पीटी लत लपेटे रहा। शिव के बराबरी करत हो तो शिव के समान कुछ करके दिखाओ भैया हो। भूत प्रेत के संग में रही थे, चलो तो हम भूते प्रेत संग में रही है। तो आदमी हाँ असमर्थ हो करके समर्थवान ईश्वर के बराबरी करना चाहते। अरे समर्थवान महापुरुष के जीवन में अगर कोई दोष भी दिखाई देवत है ना तो बोला दोष नहीं माने जाए, बोला गुण माने जाते। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान शिव जी जगत गुरु है, महाकाल है, जो सब पचाए में समर्थ है। तय तुच्छ जीवस, जीव की ईश समान, जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता। तो आजकल उसने बराबरी करेल धरथेर भाई। तो भैया भोलेनाथ है तो सब जहर ल मांगा थे, जहर ल मोला दो, मैं तुम्हारा अमृत देवत हूँ तेलो पियन जी के। आये दे राम कथा रूपी अमृत ला संसार ल दे दीजिए। कौन हर लिखे है राम कथा ला, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा। ये रामचरित मानस के रचनाकार भगवान शिव जी हरेगा हो। तो देखो जैन मन अमृत लपी के अमर हो ते मन देवे, अजय जहर लपी के अमर हो गए तेन महादेव नहीं गा। अमृत लपीन ते मन देवे, अजय जहर लपी के अमर हो गए ते महादेवे। अब आजकल एक ठन देव औ है, वो का देवे जानतो? अमृत लपीस तेन देवे, जहर लपी तेन महादेवे। अब पी के जी कर पाते ती कर उंडे रहते हो पति देवे। वनते पावर नहीं चले तपन घरे वाली करंट आवत रहते, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा थे, खुदे एंड बैंड है। ढपेलबेत पाटली गिर जाइए, मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा था। सोझे थेथला है हस्बैंड आते सोच बायरा ना एंड बैंड का बरहस ले दे भला। ये नान नान पति मन अतका पावर देखा थे तो शिव जी है कौन है? छोटे मोटे पावर वाला है जी, जगतपति है, तीनों लोग के स्वामी है। एक आध कनियों कर में क्षमता हो ही जा।
नान नान पति मन अते गंठियात रहते भाई, देव ले बड़े महादेव, काल से बड़े महाकाल, नहीं तो भगवान शिव जी को ने महाकाल है, काल के भी बाप है, वह काल के भी काल है, और देव के भी देव है, वो महादेव। शिव जी ला योगी राज कहे जाते, दुनिया में जितना भी योगी है ना सबके वो गुरु है, ते योगी राज। शिव जी ला वैद्यनाथ कहे जाते, ये दुनिया में जितना ऐद वैद्य है ना मंत्र वाला है, वो सबके गुरु है, वो लोग वैद्यनाथ कहे जाते। शिव जी लोग भोगीनाथ घला कहे जाते। ये दुनिया में जितना भोग वृत्ति वाले लोग हैं ना, उक्रमण के नाथ, तेकर शेती वो सब लोग भोग भी प्रदान करते, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों तत्व के दाता है भोलेनाथ। सजना भगवान शिव जी लोग जगत गुरु भी कहे जाते, वो जगत गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जी अवघड़दानी दाता है, न तो उसके पिता न तो उसके माता है, वो स्वयं अपने आप का जन्मदाता है। बोलो स्वयंभू काबर कहे जाते, स्वयंभू जो स्वयं ये भू से प्रकट हो है, जो अनादिकाल से ये भू से प्रकट हो है, और जेकर से ही ब्रह्मा विष्णु महेश मन अंशी बने हैं, ऐसे स्वयं भूएगा, वो स्वयं अपने आप का जन्मदाता है। दुनिया एक फिल्म और भोले बाबा निर्माता है। ये दुनिया रूपी फिल्म वो भोलेनाथ ही बना है। अब कब ले चलत है दुनिया रूपी फिल्म, हतेल देख लो, है नहीं। दुनिया एक फिल्म और भोले बाबा निर्माता है। भोलेनाथ को अवघड़दानी कहा जाता है। नंग धड़ंग शरीर पे भस्म रमाता है, एक नारी को गोद पे और एक नारी को सिर पे बिठाता है। दुनिया को देने वाले महादानी दाता, जब अपने लिए होता है तो भीख मांग कर खाता है, फिर भी भोलेनाथ अवघड़दानी दाता है। कुछ नहीं रखे अपन करा, ऐसे महान दानी अवघड़दानी भोलेनाथ। दुनिया के मालिक हो के भी जब खुद ल जरूरत पड़ते नहीं भीख मांग के खाते बेचारा है। सब ल देने वाले दाता भिखारी बन के जिंदगी जीते। ऐसे शक्तिमान ऐसे शक्तिशाली है ना जगतपति भोलेनाथ। ओकर पावर के ओकर क्षमता के कोई वर्णन नहीं हो सकता। ते नान नान पावर वाले मन बड़ी आवत रहते। एक जन आदमी रोज अपन घर वाली गाड़ी दे। अब कैसे कहा है, ए मोर से पंगा मत लेकर, ने 2 जूता लगा हूँ ऐसे रोज उतके चोकर गाड़ी है। हाँ ए ते मोर से जबान मत लड़ाया कर, 2 जूता लगा हूँ रोज कहा है। तो कर घर वाली घलो नहीं डरे। हाँ ते भस्मासुर तो महू महाकालियों की गुहू नहीं डर रहा है। ऐसे तैसे 20 साल बीत गए। तब वो आदमी एक दिन पूछी अपन पत्नी ला, कसो मैं तोला तो एक जोरदार गाड़ी देता हूँ। गुस्सा में एकदम तोला डर ही कह के गाड़ी देता हूँ, तो डर रहे नहीं करस, हंस थस काबर। तो कर पत्नी कथे मोला एकर से हंसिया थे कि तोला 20 साल हो गए 2 जूता लगा हूँ 2 जूता लगा हूँ ऐसे की थस। ये कब लगा ही भगवान की घास थो में कही थे भर ये कब लगा ही। और लगावे तो लगावे काला जूता ले का औकात नहीं और जूता की बात करता। 20 साल ले टूटा चप्पल में किन रहा। एक साल पहले रहे जूता, जे समय तोर हमार बिहार हुई ही वक्त उहुल हमार पिताजी लेक भेजवा दे रहता। और बिहान साल ले तो परे डरे टूटा चप्पल घसेटा था, सब जूता मारूं की था। तेकर से तिमोला हंसिया थे, जूता लेकर औकात नहीं है, बड़े बड़े बात करते। ते छोटे छोटे औकात वाले मन बड़े बड़े बात करते, जे बड़े हैं तेकर कतका औकात है नहीं? आदमी थोड़ा ज्ञान पा करके घमंड करेल धर लेते मैं बड़े, थोड़ा से ज्ञान पा के घमंड करेल धर लेते मैं बड़े, थोड़ा से परिवार पा के घमंड करेल धर लेते मैं बड़ा, है नहीं? मैं बड़ा के आदमी है तन अभिमान में फूले रहते। पर हम आज तक नहीं देखें भाई मैं बड़ा।
उड़द दाल के बड़ा देखे हन, मूंग दाल के घलो बड़ा देखे हन, प्याज बड़ा देखे हन, लेकिन मैं बड़ा नहीं देखे हन। बड़ा कैसे में बनते दाई मन ला पूछो, ये मन बता दी। दाल ला पहली फिजोथे मन, तेकर बाद सिल्लोड़ हम मन माने पीसते। अब पीसे के बाद हम हल्दी मिर्चा नमक धनिया पूरा मसाला मिलाते। अब मिसाले मिलाए के बाद वो गोल गोल गोलियाते। आ गोल गोल गोलियाए के बाद फिर वो से दोनों हाथ में चपक के चेपटा करते। अब तेल के डबतत कढ़ाई में डालते, नहीं का। अब वो बेचारा बड़ा है तो मनवा ने जलते जी, पीरक मारे धा तरी धा ऊपर होवत रहते। तेल है डबकत रहते, तिहा बेचारा रोवत रहते और भीतर तरी ऊपर होवत रहते। अतका तकलीफ ला पाए के बाद भी वो दूसर के भूख मिटाते, दूसर ला आनंद देते, तब वो बड़ा कहतेगा। फोकट में कोई बड़ा थोड़े बनी, कतका तकलीफ पाए। मनवा ने पीसे है, फेंटे है, डबकत कढ़ाई में डाले है, मनवा ने खौला है, तेकर बाद वो बड़ा बने है, ओकर बाद दूसर के भूख मिटा है, तब वो बड़ा कहा है। तो जे व्यक्ति अपन जीवन में जतके तपस्या साधना करते, जतके परोपकार करते, अपना आप ला तपाथे खपाथे, है ना, शिव जी जैसे साधना में तपस्या में लीन हो जाते, और ओकर बाद समाज के दुख दर्द ला मिटाथे, तवने हम बड़े कहते। परोपकार में अपन जीवन बिताथे, तवने हम बड़े कहते गा। तो जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। वास्तव में शिव के समान कृपालु दयालु देवता ये दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बचपन बीत के खेलत खावत, आई जवानी मती बौराए, बुढ़त पन लायावत देख के, मुड़ धर के रोए चिल्लाए। उम्र पल पल बीतत खावे, जैसे संगी अंजलि के पानी, काल बलि तोर तीर मायागे, अब तो चिटक सांच ले प्राणी। अब तो कर ले धर्म करमला, अब तो कर ले धर्म करमला, सेवा पुण्य भलाई रे भाई। यही लोक पर लोक के खातिर, कर ले धर्म कमाई रे भाई। यही लोक पर लोक के खातिर, कर ले धर्म कमाई रे भाई। तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया, तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया, तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तै 2 दिन के मेघमान रे माटी के काया, तै 2 दिन के मेघमान रे माटी के काया। तै झन कर दे, तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया, तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। अभिमान के कारण मर गए लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण। अभिमान के कारण मर गए लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण।
कुल के नाश करावे भैया माया सिया के कारण। कुल के नाश करावे भैया माया सिया के कारण। तै झन बनी अब नादान रे माटी के चोला। तै झन बनी अब नादान रे माटी के काया। तै 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया। तै 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया। तै झन कर दे, तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। दुर्योधन की आँखी पर धन पर तिरिया बरगड़ गे, पर तिरिया बरगड़ गे। दुर्योधन के आँखी पर धन पर तिरिया बरगड़ गे, पर तिरिया बरगड़ गे। अभिमान के कारण भैया दोनों भुजा उखड़ गए। अभिमान के कारण भैया दोनों भुजा उखड़ गए। बुलबुला सही परान रे माटी के काया। बुलबुला सही परान रे माटी के काया। तै 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया। तै 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया। तै झन कर दे, तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। अभिमान के कारण बाली बात नहीं माने तारा के, बात नहीं माने तारा के। अभिमान के कारण बाली बात नहीं माने तारा के, बात नहीं माने तारा के। रघुनाथ के बान में भैया प्राण गए हत्यारा के। रघुनाथ के बान में भैया प्राण गए हत्यारा के। तै सोच समझ नादान रे माटी के काया। तै सोच समझ नादान रे माटी के काया। तै 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया। तै 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया। तै झन कर दे, तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। तै झन कर दे अभिमान रे माटी के काया। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो सजना ये भगवान के कथा रूपी अमृत शिव जी के हृदय में है। रची महेश निज मानस राखा।
मानस यानी हृदय। अब वो श्रोता खोजत है, अमृत ला पीने वाला कौन है, कौन ला पिलावे अमृत ला, कबरे बहुत कीमती चीज है ना भाई। देखो सामान्य के अनुसार और योग्यता के अनुसार वो लोग इसने पात्र में रखे जाते। लोहा लंखड़ ला तो इसने फेंक दे रथन का, कब लोहा है। अब कोनो चांदी हो गया तो कन जतन के रखे लागते, कीमती है भाई। आ ओकर ले ऊंचा सोना हो गया बोला तो भारी ख्याल से रखे लागते। अब हीरा हो गया है ना, वो कर से भी ज्यादा कीमती है, तो हीरा का सोझे मुझे थोड़े फेंक दे रहे जी। घर में एक ठन कुरिया है कमरा, वो कमरा में एक ठन गोदरेज है, वो गोदरेज में एक ठन अलमारी है, ओकर अंदर में एक ठन बाक्स है, तेकर अंदर में एक ठन छोटे डिबिया है, ओकर अंदर में रुई में लपेट के भारी हिफाजत से वो हीरा ला रखे है। खबर कीमती है, लेकिन हीरा से भी ज्यादा कीमती अमृत हरे। तो का झील पावे तिहिल थोड़े दे दे। भगवान शिव जी है तो अमृत के पीने लायक पात्र खोजत है। आखिर कौन है अमृत ला पीने वाला, कौन ला सुनाए राम कथा ला। अब भाई जेकर मन में सुने की इच्छा ही नहीं है, सुने के ललक ही नहीं है, बोला जबरदस्ती सुनाए से कोई मतलब नहीं है। कबीर जी बात ला बढ़िया बोले है, नीर पियावत क्या फिरे घर घर सायर बारी, त्रिशावंत जो होई हैं तो आई हैं झक मारी। घरों घर दौड़ दौड़ के पानी पियाए की आवश्यकता नहीं है, जो प्यासा हो ही वो सरोवर के पास चले आए। तो वास्तव में सजनों जहाँ प्यास है उन्हें तो बरसात के आस है, और जहाँ प्यास ही नहीं है ना वहाँ बरसात के कोई आस नहीं है, और बरस ही तेकर कोई मतलब नहीं है। जहाँ आवश्यकता है जरूरत है वहाँ बारिश हो तब तो काम के। अब बंजर भूमि में जहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वहाँ कद को बरसे भैया कोई मतलब के नहीं है। तो राम कथा सुने पर ललक होना चाहिए, चाह होना चाहिए, हस्ती होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, तभी राम कथा रूपी अमृत है जीवन के लिए प्रभावी होतेगा, जीवन के लिए सुखदायक होते जी। भगवान श्रोता खोजते। आवाजो काल देखो ना, राम कथा के सुनैया कम होते, निंदाचारी झगड़ा लड़ाई और अश्लील अश्लील भद्दा भद्दा बात ल सुनने वाला ज़्यादा है, गंदा गंदा गोठ ल सुनैया ज़्यादा है। दूसर के बिगाड़ के बात ला, अहित के बात ला सुनने वाला के आज संख्या बाढ़ गई। या तो फिर एकदम गप सप ल सुने पर कान ल टेढ़े रहते, जेकर से कोई लाभ नहीं होते ला है नहीं। दो चार जन गप्पी मन एक जगह बैठे गप मारत रहे थे। एक जन गप्पी का कहा था, हमार पिताजी भारी हिम्मत वाला यार कैसे, अरे इतना हिम्मत हमार पिताजी के 19 न गुणित दौड़त गी सजा के तरियम कूद दिस के। तो दूसरा कहते कोई बड़ा भारी बात है, तरियम कूद कूद के लइका मन न हमत रहते, तोरे बाप ह कूद दी तो काय पहाड़ फोड़ डरिस। तो आदमी कहते रे ओत के है पूरा सुनबे तब तो हमार पिताजी तरियम कूदिस और बकरी कुआं मुँह फल गए। वो आदमी दंग रही गए, तब तो मानना पड़ी भाई भारी हिम्मत वाला, तरियम कूद के वह कुआं मुँह फल गए थे। दूसरा गप्पी कहते छोड़ने यार एकर बाप ले तो हमार बाप है भारी हिम्मत वाले, इतना हिम्मत हमार पिताजी के 19 न गुणित दौड़त गी सब चाय डबकत रीते केटली में कूद दिस, चाह ढारे ठोड़ी डहले बुलक दिस। तो ये हरे कोरा गप सब है नहीं, एक से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हास्य में भी व्यंग में भी भाव छिपे रहना चाहिए। तो रामचरितमानस में भी हास्य है, व्यंग है और जीवन के लिए भाव छिपे हुए हैं। ऐसे अमृत है। 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सभी की। संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस जैसे अद्वितीय ग्रंथ में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण
और उपनिषद दुनिया में जतेक भी धर्मशास्त्र है सब ले यहाँ भर दे है, तब यह अमृत बनेगा। दुनिया के सार सार ले इकट्ठा करके रामचरितमानस में सकेले। जैसे मधुमक्खी है तौन अनेक फूल में घूम घूम के सबके सार एक जगह इकट्ठा कर जाते ना तो बड़ा मीठा मधुरस बन जाते। वैसे ये राम कथा बड़ा मीठा अमृत है, राम नाम बड़ा मीठा है, कोई खा के देख ले, अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, है नहीं। और वास्तव में जे दिन आदमी ले राम कथा रूपी अमृत में रस मिलना चालू हो जाए ना, वो दुनिया के सब रस है तनो कर लिए फीका हो जाए। तुलसीदास जी बढ़िया लिखे है बात, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो सतरस नौरस अनरस सब हो जाते अति सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। जब ये मन ल राम रस में आनंद आ जाते ना तो हम दुनिया के रस अपने अपन छूट जाते, छोड़े के आवश्यकता ही नहीं पड़े। हाँ, जब लगन लगते ना तो फिर सचमुच में मन मगन हो जाते, वहाँ से हटना ही नहीं चाहे। तो स्थिति के है, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, लग जाएगी तेरी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी तेरी लगन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, लग जाएगी तेरी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी तेरी लगन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे। रात दिन चलते थे लेकर के चाकू, रात दिन चलते थे लेकर के चाकू, लोगों को मारते थे रत्नाकर डाकू, लोगों को मारते थे रत्नाकर डाकू। हुआ है परिवर्तन देखो धीरे धीरे, हुआ है परिवर्तन देखो धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे। गिनते थे रात दिन हरि नाम मणि का, गिनते थे रात दिन हरि नाम मणि का, पाप पयोधि से तर गई गणिका, पाप पयोधि से तर गई गणिका। गिनते थे रात दिन हरि नाम मणिका, पाप की पयोधि से तर गई गणिका। ये गणिका नाम के एक तवायफ एक वैश्या है ना,
हर दिन पराये पुरुष के प्रतीक्षा में लगे रहे, वही ओकर जीवन जिए के एक तरीका रही। पर एक दिन सुबह से शाम हो गए, कोई पुरुष ओकर तरफ नहीं निहारिश, कोई पुरुष ओकर तरफ आकर्षित नहीं हुई। दिन भर सजे धजे बैठे रही गे गणिका। शाम तक जब कोई पुरुष ओकर तरफ आकर्षित नहीं हुई ना, तो गणिका ला अपन आप में बहुत दुख हुई, बहुत पीड़ा हुई। और वो पीड़ा है तन पश्चाताप में बदल गए, वो पीड़ा है तन ग्लानी में बदल गए। आज ओकर अंदर में नया चेतना जाग गए कि हे भगवान, हर दिन मैं सज धज के पराये पुरुष के इंतजार करते बैठे रहता हूँ, काश ऐसने इंतजार तोर करते हैं तो तय जगतपति मोला मिल जाते। परिवर्तन आ गया ओकर जीवन में। फिर एक वो सुआ पालिश, और वो सुआ ला राम नाम रटाते रटाते, हरि नाम के मणिका जपाते जपाते गणिका है तो सागर से पार हो गए, परम गति ला प्राप्त कर ली। जपते थे रात दिन हरि नाम मणिका, पापो पयोधि से तर गई गणिका। हुआ है परिवर्तन देखो धीरे धीरे, हुआ है परिवर्तन देखो धीरे धीरे। कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे। लग जाएगी तेरी लगन धीरे धीरे, संवर जाएगी तेरी जीवन धीरे धीरे। कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे, कर ले हरि के भजन धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।